ना उसका कोई निकाह हुआ है हमारे हिंदू समाज में, और वो आज भी उसको गुलाम हैदर के निकाह में आज। हमारे सचिन का क्या काहे का सचिन है? काहे की शादी है उसकी? ऐसे फ्रॉड पता नहीं कितने घूमते हैं। छिचोरा, बिल्कुल। छिचोरा समझते हो? कभी आस्थमा को गाली, कभी उसको, अरे करके दिखा, इनकी हिम्मत नहीं है। सूर्य वर्मा पे करके दिखाए, कुछ नहीं है ये, औकात नहीं है मेरी बहन, इसकी औकात है हमारे भारत में आके हमारी बहन पे केस करेगी ये। छक्के नहीं छोड़ा देंगे हम इसके। अब उसका वीज़ा वहाँ पे तैयार हो रहा है, ये मैं खुशखबरी दे रहा हूँ सभी को। और भारत आ रहा है, भारत में मैं स्वागत करूँगा, सूर्य वर्मा स्वागत करेगा, हमारी भारत सरकार करेगी, और मेरे वकील, मैं अपने वकीलों की लिस्ट बनाऊँगा, वकील की तैयारी कर रहा हूँ, और वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबको दिखाऊँगा, और ये मेरा वादा है। सीमा हैदर ने कहा मैं 9 नवरात्रे रख रही हूँ। जब तीसरा नवरात्रा था बहन, वो मुझे याद है, मैंने एक वीडियो बना के भेजी थी। जब तीसरा नवरात्रा था, उसके 2 बच्चे बैठे थे, तो उसने सचिन की पप्पी ले रही थी, चुम्मा ले रही थी तीसरे नवरात्रे पे। अरे मैं कहा तीसरे नवरात्रों पे वो उसके चुम्मा चाटी कर रही है, और फिर वो बच्चे बैठे हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों दिल थाम लो, गुलाम हैदर से मोहब्बत करने वालों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये लप्पू की अम्मी सीमा अब खुद गुलाम हैदर से माफ़ी मांगेगी। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर ने सचिन और सीमा के साथ पाकिस्तान से ही बहुत बड़ा कांड कर डाला है, और इस कांड का खुलासा अभी मैं आगे इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ करूँगा। हाँ मेरे दोस्तों, गुलाम हैदर अब इस सीमा भगोड़ी को पूरी तरह बर्बाद करके ही दम लेंगे। और दोस्तों आगे इस वीडियो के अंदर एक ऐसा धमाकेदार वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर मत जाना, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। मेरे दोस्तों आज सच्चाई और सबूत के साथ बात करूंगा गुलाम हैदर के बारे में और लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में, जिसको आप सब अच्छे से जानते होंगे। मेरे दोस्तों खबर यह है कि गुलाम हैदर आज या कल को बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर आप सबको बताने वाले हैं, और ये खबर बिल्कुल 100% बिल्कुल सच है। जी दोस्तों, ये खबर मुझको बिल्कुल पक्की मिली है कि गुलाम हैदर के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर इस सीमा के साथ आज या कल में एक ऐसा कांड करने वाले हैं जिसकी वजह से लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि ये सीमा भगोड़ी बोलती है कि अब मैं इंडिया के अंदर से नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए इसी के अंदर इतना दम नहीं है मुझको भारत से भगा दे। मगर दोस्तों अब इस सीमा को बहुत जल्द खींच कर ले जाएंगे पाकिस्तान को, क्योंकि दोस्तों अब गुलाम हैदर इसको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक आंखें खोल देने वाला लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो है गुलाम हैदर का, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा यह वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है जी, गुलाम हैदर साहब ने आपको केस से अलग कर दिया, तो पहले तो बल्कि मैं गुलाम हैदर से पूछूंगा, हैदर भाई केस से अलग कर दिया इनको आपने? नहीं सर, ऐसा कोई बात ही नहीं है, शुरू से लेकर आज तक भी साथ है रोशन साहब। पता नहीं लोगों को कैसे डाउट उनका कैसे साफ करें। हम तो इकट्ठे हैं 24 घंटा फोन पे, ऐसे भी हर हाल हवाल होता है, तो एक ही साथ है, आपको तो पता है। बिल्कुल जी सर। तो मामला असल में सर ये हुआ था, आपकी मुशावरत से ही ज़ाहिर वहाँ पहुंचे पंचायत बनी एडवोकेट साहब के ऑफिस में, तो उसके बाद फिर आपने वहाँ मीटिंग भी की, जो आपने काम किया हुआ था वो उनके सामने रखा था। मामला आपको पता है कि जिस तरह का एक क्रिटिकल है, तो उसमें जद्दोजहद भी बड़ी करनी पड़ रही है, तो इस वजह से मतलब अंसार बनी साहब के ऑफिस में पहुंचे आप सर, चूंकि आपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में ये सारी बातें बताई कि आपने मीटिंग में वहाँ क्या क्या चीज़ें रखी और अपनी जो भी एक एफर्ट्स थी वो भी रखी, तो अब मजीद क्या तवक्कुआत हैं कि दोनों ने मिलकर क्या कुछ करना है आगे जाके कि इनके बच्चे वापस आए? दूसरा, जो लोग इल्जाम लगाते हैं अब गुलाम हैदर साहब आपके साथ हैं, तो उनके इल्जामात के जवाब बजाते आप खुद क्या देंगे? क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी आपने तो पैसे देने का इनको कहा था, अब तो उल्टा आपने इनसे पैसे ले लिए, तो दोनों आप मौजूद हैं कि वीडियो में, तो बता दें सब लोगों को कितने दिए कितने लिए। देखिए शाहिद साहब, पहले तो मैं तमाम लोगों को बताता चलूं कि मैंने शुरू से आखिर तक मैंने ये कहा था कि इस केस को हमने स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। हम वक्त के हिसाब से शतरंज की चाल चलेंगे और हम वक्त के हिसाब से अपने पत्ते खोलते हुए जाएंगे। ये अभी हमने अंसार बनी साहब का पत्ता हमने साथ खोला है, और शतरंज की जो चाल चली, हम सब एक साथ हैं, शाहिद साहब हमारे साथ हैं, गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी और भी हम चालें चलने वाले हैं, और भी हमारे पास और पत्ते हैं, हम खोलने वाले हैं। ये केस बड़ा क्रिटिकल केस है जो पाकिस्तान इंडिया दोनों की सरहदों के आसपास जो आर और पार दोनों तरफ है। गुलाम हैदर हमारे साथ, हम एक पेज पर है। अंसार बर्नी साहब भी हमारे मशवरे के साथ ही हमने मीटिंग की, वहां पे भी हमारा काम चल रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि पैसे गुलाम हैदर से लिए, मैं तमाम लोगों को बताता चलूं कि कोई पैसे गुलाम हैदर से नहीं लिए, नहीं पैसे लेने का कोई इरादा है। जितना भी सब काम कर रहे हैं हम अपनी ओन पॉकेट से कर रहे हैं, चाहे शाहिद हो, चाहे रोशन हो या दीगर हो। गुलाम हैदर का इंसानियत का सबसे बड़ा केस है, इसमें हम अपनी अपनी जो डोमेन है हम उसमें रह के काम कर रहे हैं। बाकी ये केस है, जब तक गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिल जाते, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है, तब तक हम जो है साथ रहेंगे, और हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे।
सिर्फ अंसार बनी साहब अभी जुड़े हैं, अंसार बनी के साथ और लोग भी मुस्तकबिल में जुड़ने वाले हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया के और शहर हो, उसमें जर्नलिस्ट हो, वकला हो, डॉक्टर्स हो या कोई और मकतबा फिक्र के जो लोग हो, जो गुलाम हैदर के बच्चे वापस कराने के लिए हमारे साथ होंगे, वो हमारे साथ होंगे, एक पेज पर होंगे। इस केस में निकल न शाहिद सकता है, न रोशन सकता है, न ही गुलाम हैदर केस से निकल सकता है। हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हाँ, कुछ टीम जो की मसरूफियत की वजह से शाहिद साहब एक तरफ हो जाते हैं या गुलाम हैदर एक तरफ हो जाते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक साथ है। बच्चों की हवालगी तक हम हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह, इस केस की फतह तक। सर कानूनी चीज हो क्या सकती है, अभी ऑप्शंस क्या क्या है? देखें जो पेशरफ्त हो रही है वो सबके सामने भी है। दूसरा ये कि हमने कोई डकी छुपी की चीज ऐसी रखी नहीं जिसमें लोग जो है वो बेखबर है, कोशिश करते हैं कि उनको बाखबर रखा जाए। जो चीजें कानूनी तौर पर हो क्या सकता है कि एक तो ये है कि बच्चे हर सूरत वापस आने यहाँ सिंध की या पाकिस्तान की अदालत से भी, और उसके बाद फिर इंडिया की अदालत से, और उसके बाद फिर खतूत अंसार बनी एडवोकेट साहब ने कुछ मजीद लिखे जो कल हमें उन्होंने दिखाया, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी उनसे। तो अब उनसे ये सारी चीजें सामने आने के बाद मजीद क्या कुछ हो सकता है? देखिए, दोनों तरफ जो है हम लिटिगेशन में जाएंगे। पाकिस्तान में भी लिटिगेशन में जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया की हाई कमीशन मौजूद है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री मौजूद है, और इंडिया में भी हम लिटिगेशन में जाएंगे। इंडिया से कुछ वकला हमसे जुड़ने वाले हैं और इंडिया में कुछ और लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। हम दोनों तरफ लिटिगेशन में जाएंगे। और अंसार बनी साहब एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है, यूनाइटेड नेशन का वो एक्टिव मेंबर रहा है ह्यूमन राइट्स पर, पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर भी रहा है, उनके बड़े रवाबित है पाकिस्तान की जो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उनमें, तो उनका जो लिखना है वो भी बड़े अच्छे तरीके से वो उसका फायदेमंद हमें हो सकता है। दोनों तरफ से हम लिटिगेशन में जाएंगे, पाकिस्तान में साइमल्टेनियसली और इंडिया में इंशाल्लाह बड़ी पेशरफ्त जो है अभी होने वाली है दोनों तरफ। अच्छा सर, कोई मुखालिफ वकील बात करे, मुखालिफ पार्टी कोई बात करे तो एक बात समझ आती है। जब आप दिन रात एक किए हुए थे, इस केस में कूदे हुए थे, तो उस वक्त आपको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बाद जब पता चला लोगों को कि अंसार बनी एडवोकेट साहब भी इस केस में आ गए, और अब वो अपनी जितनी भी उनकी एक मायानाज खिदमत हैं उसको मद्देनजर रखते हुए गुलाम हैदर के बच्चों के लिए अपने तौर पर वो भी कोशिश करेंगे, तो उनके ऊपर भी इल्जाम आयद किए गए मुख्तलिफ किस्म के। तो एक तो ये जो लोग हैं जो उनकी खिदमत को जानते हैं, जो नहीं जानते उनको क्या बताएंगे उनके बारे में? देखिए, रोशन अली अज़ीम पर जो इल्जाम लगे तो वो माफ किए जा सकते हैं, लेकिन अंसार बनी एक बड़ा नाम है इंसानियत के पर हुकूक के लिए काम करने के लिए पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में। अगर उनके नाम पर कोई गलत बयानी करता है तो शायद वो अनजान है अंसार बनी साहब के जो इंसानी हुकूक के काम करने के हवाले से। उनको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए अंसार बनी साहब के हवाले से। उन पर इल्जाम तराशी करना या उन पर इल्जाम लगाना ये गलत बात है। रोशन अली अज़ीम पर आप इल्जाम भले लगाएं, वो लगा सकते हैं, लेकिन अंसार बनी साहब एक मुल्क का सरमाया है, मुल्क का बड़ा नाम है, उस पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। सर आप चूंकि कानूनी माहिर हैं, आपको पता है कि आज भी हमने थोड़ी देर पहले भी केस देखा कि एक माँ जो कि दोनों पाकिस्तानी थे लेकिन अमेरिकन नेशनल भी थे, माँ ने अपनी अलहदगी के बाद बच्चे वो पाकिस्तान लेके आ गई, तो पीछे बाप आया और उसने यहाँ पाकिस्तान में केस किया, तो पाकिस्तान की अदालतों ने माँ को कहा कि वो के जो बच्चे हैं वो अपने बाप के पास जाएंगे, चूंकि अलहदगी सेपरेशन जो थी उनकी मुकम्मल हो चुकी है। तो गुलाम हैदर का कितना हक बनता है अपने बच्चों के ऊपर कि वो पाकिस्तान की अदालत में केस करें या इंडिया की अदालत में केस करें? ये इस तरह के केसेस आपको पता है कि दूसरे केसेस के लिए नजीर साबित होता है। देखिए, पाकिस्तान जैसे कि हेग कन्वेंशन का जो है सिग्नेटरी भी है, रेक्टिफाइड भी है, उसके साथ अमेरिका रेक्टिफाइड है, सिग्नेटरी भी है। अब यहाँ पर जो वैक्यूम आ रहा है वो हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है। हिंदुस्तान जो है वो हेग कन्वेंशन का जो है सिग्नेटरी तो है, लेकिन वो रेक्टिफाइड नहीं है। ये जो है चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर रेक्टिफाइड होती तो पाकिस्तान में ही जाके वो केस फाइल हो सकता था बच्चों की हवालगी का, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हिंदुस्तान जाके उस पर इंप्लीमेंटेशन करता है, एग्जीक्यूशन फाइल होती है और बच्चे जो है पाकिस्तान की एम्बेसी वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वैक्यूम हो आ रहा है, लेकिन उसका भी जो है हल है, हम निकालेंगे। हिंदुस्तान में हम रेट पिटीशन फाइल करेंगे, हमारे जो कुछ हमारी कानूनी टीम हिंदुस्तान से जुड़ चुकी है वो वहाँ पे देखेगी, और यहाँ पर हम जो है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको बाउंड डाउन करेंगे कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जल्द से जल्द जो है वो स्टार्ट किए जाए हिंदुस्तानी हाई कमीशन के साथ। इंशाल्लाह ऐसे ही जो है जरूर हमें फायदा होगा, केस अपने मंतक के अंजाम तक जाएगा। एक सवाल है, इकरा का फोन भी आ रहा है क्योंकि उनको शायद टाइम दिया था, मेरे पास भी फोन आ रहा है। अच्छा सर, एक सवाल है, फिर उनसे भी बात करते हैं। वो सवाल ये है कि चूंकि अभी तक ये कानूनी मामला हल नहीं हुआ, उसके बावजूद रोज हम वीडियोस देखते हैं जिसमें सचिन बच्चों को गोद में उठा के बैठा हुआ है, लोग कमेंट्स करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो आप चूंकि गुलाम हैदर के वकील हैं, कानूनदान है, और आप चूंकि एक उस पार्टी के साथ खड़े हुए जो पार्टी डायरेक्ट मुतासिर है गुलाम हैदर, तो आप वहाँ की जो कानूनी इदारे हैं इंडिया के, उनको क्या पैगाम देंगे? क्या ये मामला अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, अभी तो लिटिगेशन में पेंडिंग है, उसके बावजूद क्या सचिन को ये इख्तियार है कि मासूम बच्चों को इस तरह वो छुए, इस तरह उनको अटैच करे, उनके साथ टच करे, उनको साथ गोद में बिठाए? क्या कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, शरई तौर पर इस तरह कर सकता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अपेक्स कोर्ट की काफी डिसीजन है जो है वो अगर कोई माँ है अपने खुला लेके या तलाक देके या सेपरेशन करके किसी और मर्द के पास जाती है तो उसके बच्चे जो है वो उस दूसरे मर्द के लिए नामहरम है, तो वो ना उसको छू सकता है, ना उसको बॉडी टच कर सकता है, ना बेड टच कर सकता है। तो हम इस केस में कुछ अलग ही चीज देखते हैं कि वो बेड टच का मामला है, सचिन को गोद में बिठा के किसिस कर रहा होता है, बेड टच कर रहा होता है। इस हवाले से हमने काफी गुजारिशात की उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी साहब है, और हिंदुस्तान में काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की तमाम तंजीमें जो बच्चों के राइट्स पर काम करते हैं, हमने उनको भी जो है वो काफी मरतबा गुजारिश की है। लेकिन आज फिर आपके तवज्जुह से हिंदुस्तान के जितने भी इदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बच्चे किसी और के हैं, सचिन मीना के बच्चे नहीं है। ये इनका जो है बायोलॉजिकल फादर है गुलाम हैदर साहब। ये जो बेड टच के मामला हो रहे हैं हिंदुस्तान का, आपने देखा है कि वो चाइल्ड रेपिंग और चाइल्ड सेक्सुअल के हवाले से हिंदुस्तान का जो रेशियो है सबसे टॉप है। हमें वो तशवीश है, हमें वो परेशानी है, हमें इस बात की बार बार हम गुजारिशात कर चुके हैं कि सचिन मीना से बच्चों को दूर किया जाए। सीमा का जो मामला है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वो जाके आगे हल होगा, लेकिन बच्चों का कंट्रोवर्शियल नहीं है क्योंकि वो माइनर है।
बच्चे जो माइनर है अपना फैसला सही नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों को अपनी तहवील में, इदारे में और सचिन मीणा से। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपका ये वीडियो देखकर रोंगटे खड़े जरूर हो गए होंगे। दोस्तों अब ये सीमा नहीं रहेगी हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द गुलाम हैदर इंडिया को आने वाले हैं, क्योंकि उनके हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लग चुकी है और इस बात का खुलासा खुद गुलाम हैदर बहुत जल्द करेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।